को भ्रम बना रखा है कि ये जादू टोने टोटके की किताब है। नेगेटिव बातें बहुत है लाल किताब के बारे में। एक्चुअली नाम भी ऐसा रख दिया लाल किताब, तो थोड़ा सा लोगों को नेगेटिव लगता है। क्यों है लाल किताब का नाम लाल किताब? सही मायने में देखा जाए तो रेमेडीज का कोई काम ही नहीं। दुकान तो सभी खोल के बैठे, ठीक है, जो कड़वी सच्चाई है। पर जब कैलकुलेशन का मामला आता है ना, तो ये चीज ऐसे इसका लोड यहाँ से वहाँ, वहां से वहाँ, इतनी करने में ना हवा टाइट हो जाती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कब बनता है? जब उसको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और कम से कम 2 से 3 साल उसने मिनिमम पढ़ाई की हो वैदिक की। इवन लाल किताब में आप एक दिन में क्या होने वाला है, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, 2.5 घंटे में क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, एक महीने में क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, और एक साल में क्या होगा। राशि छोड़ नक्षत्र बोला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 हिंद मानकर सारी कुंडली को जान लिया। मतलब 12 के 12 घरों को देखकर सारी कुंडली को जान लिया। ये लाल किताब है। ना तो हम राशि लेते हैं, कुंडली जरूर वैसी वैदिक जैसी बनती है, पर हम लगन को ही मेष लगन मानते हैं। और सच्चाई ये है कि लाल किताब पढ़ने की चीज नहीं है। अच्छा। लाल किताब डिकोड करने की चीज है। लाल किताब में परहेज ही परहेज है। कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। अब इसी पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक लेडीज आई मेरे पास, रोती बिलखती हुई आई कि सर बचा लो, जिंदगी खत्म हो रही है। अब कोई इतनी बड़ी बात बोलते तो बड़ी खुद को ही टेंशन हो जाती है सर। टेंशन हो जाती है। कुंडली देखी, मैंने कहा क्या हुआ आपके हस्बैंड को? कह रहे जी रेप केस में अंदर चले गए। ये और बंदिया गर्लफ्रेंड ज्यादा बंदिया मिलेगी। बंदिया बंदिया। ऐसा नहीं होता है सर, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। और एक चीज बता दूं, जो ये बंदियों बंदियों के चक्कर में है, इस चक्कर में तो राजा महाराजा भी बर्बाद बर्बाद हो गए सर। शुक्रिया हेमंत सर एंड अंकित भाई आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, लाल किताब समझने के लिए। होपफुली इस पॉडकास्ट के थ्रू आज हम कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे और उनका थोड़ा सा जीवन सुधर जाएगा। बिल्कुल इसी चीज के लिए आए हैं। थोड़ा ना शुरू में हम लाल किताब की हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। क्या ये भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकली है? क्योंकि इसमें भी ना मोस्टली प्लैनेट्स के बारे में ही बताया गया है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाल किताब है जो बेसिक इज अ मदर, मतलब वैदिक इज अ मदर। ठीक है, जो वैदिक है वो सभी एस्ट्रोलॉजी की माँ है। जितने ऑकल्ट साइन आप सोच सकते हैं। जितनी भी ओकल्ट साइजेस है वैदिक, मतलब जिसको पराशरी बोला जाता था शुरू से, ये सभी एस्ट्रोलॉजी की जो है मदर है। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग इसको समझते गए, जितना आसान इसको बनाते गए, उतनी ब्रांचेस निकली गई। जैसे भृगु ले लो, भृगु नंदी नाड़ी, है ना, ये भी इसी की एक ब्रांच है। आप क्या कहते हैं, पराशरी तो है ही है, उसके बाद लाल किताब भी इसी की एक ब्रांच है। ठीक है, जितनी भी ज्योतिष है ये एक ब्रांच है। अब ब्रांच लाल किताब क्यों फेमस हुई और मैं लाल किताब में फेमस क्यों हूं? लाल किताब क्या है, इन्हीं में से निकल के जब आई तो इसको बहुत ही आसान तरीके से करते गए। जैसे कि वैदिक में बहुत सारे कैलकुलेशन के फॉर्मेट, लाइक एक आपको कुंडली देखनी है तो लगन कुंडली देखेंगे। लगन के बाद आप D1, D9, D7, D60 तक जाता है वो। D60 तक जाता है। ठीक है, तो इस सारा कुछ आप देखने के बाद आप उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। लाल किताब में जो कुंडली के ये 12 घर, 9 ग्रह, हर हाउस कुछ ना कुछ बताता है। जैसे एग्जाम्पल, पहला घर अपना आपा, तो लगन जिसको कहते हैं। जैसे लगन कहते हैं, मैं उसे पहला घर सीधा सीधा अगर पंजाबी में कहते खाना नंबर 1। ठीक है, क्योंकि 12 घर दिए गए, मैं इसको सिंपल और लेमन लैंग्वेज में ले जाता हूँ
ये 12 घर क्या है, भगवान ने एक जमीन अलॉट करी और उसको 12 भागों में बांट दिया और वो कुछ ग्रहों को, राशियों को दे दिया। जैसे पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है, छठी कन्या है, सातवीं तुला है, आठवीं वृश्चिक है, नौवीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं मीन है। ठीक है जी। अब 12 राशियां हैं, इनके जो स्वामी हैं वो उनके मालिक है। परमात्मा की तरफ से वो 12 घर इन राशियों को और उनके मालिक को अलॉट हुए। उसके बाद और आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, जिसे लाल किताब में कहते हैं पक्के घर। अच्छा। अब आप कहेंगे ये पक्के घर क्या है? क्योंकि सर घर तो घर है। घर तो पक्के घर का कि मतलब उस जमीन के ऊपर आकर के मकान किसने बनाया। ठीक है, अब पक्के घर समझ में आ गए। उसके बाद आ जाते हैं जी उचके ग्रह। उचके ग्रह मतलब कि उस घर में अच्छे किराएदार कौन है। ठीक है, उसके बाद नीच के ग्रह मतलब कि घर में तो आ गए पर वो गंदे किराएदार थे। मतलब हर भाव में हम ये देखते हैं कि वो घर किसका है, मकान मालिक मतलब उसको पसंद करता है कि उस ग्रह को पसंद करता है कि नहीं बंद करता। नहीं करता है। अब जैसे पहले भाव में हम मंगल की जमीन हो गई तो हम ये देखते हैं मंगल का दोस्त सूर्य, लेकिन वो शनि को नहीं पसंद करता, यानी कि सूर्य एंटी है एकदम शनि के। तो शनि यानी कि वहां पे नीच प्रभाव डाले। तो इस तरह हम लोग हर घर को 12 के 12 भाव को उच्च और नीच से डिकोड करते हैं। और हम लोगों की जो डीप है, हम लोग डीप से डीप में जाते हैं। हर एक भाव की डीप जो भी थ्योरी होती है उस पर अंदर घुसते हैं कि वो घर, वो ग्रह, वो क्या कह रहा है। हम लोग उसकी बोली समझते हैं लाल किताब में कि वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे सर, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले भी यही कहते हैं कि भाई हम वही बता रहे हैं जो प्लैनेट आपको कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बात तो वही आएगी क्योंकि निकली तो वैदिक से ही है। अब फर्क ये है कि इतने सारे चार्ट देखने के बाद, नवमास देखने के बाद, जितनी देर में वो समझते हैं, महादशा देखने के बाद जितनी देर में वो डिकोड करके आपको प्रिडिक्ट करके उसके बाद ये कहेंगे इतने दिन की पूजा करा लो, क्योंकि जप तप और दान वैदिक का यही नियम है। बट जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, आप अपने स्टाफ से किसी से भी पूछ के देखो, क्या उसके पास 1 घंटा बैठकर भगवान के लिए है? जब करेगा तब करेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसी के एवज में लाल किताब जो है आपको छोटी छोटी रेमेडीज बता देती। रेमेडीज भी क्यों बता देती है? वैसे तो सही मायने में देखा जाए तो रेमेडीज का कोई काम ही नहीं, पर लाल किताब तो मोस्टली रेमेडीज के लिए फेमस है ना सर। फेमस इसीलिए। रेमेडीज के लिए यहाँ पर लाल किताब का एक फेमस लाइन बोलूंगा मैं आपको कि राशि छोड़ नक्षत्र बोला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 हिंद मान कर सारी कुंडली को जान लिया। मतलब 12 के 12 घरों को देखकर सारी कुंडली को जान लिया। ये लाल किताब है। ना तो हम राशि लेते हैं, कुंडली जरूर वैसी वैदिक जैसी बनती है, पर हम लगन को ही मेष लगन मानते हैं। अच्छा, लगन को मेष लगन मतलब ग्रह कुंडली में वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोग नंबर 1 जो खाना नंबर 1 होता है वहां हम मेष को मानते मेष को मानते हैं। ठीक हैं। है, मेष को लेके फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरा हम लोग लेके, जैसे अभी सर ने बताया, उसी के 12 के 12 भाव हम लोग उसको गिनते हैं जी। ठीक है, उसी से सारा घर होता है। और एक एक ग्रह, अब हर घर में कोई ग्रह अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, अपने दो रूम दिखाता है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जुपिटर लगन मतलब गुरु लगन पहले घर में, नामवर राजा, और वहीं पे वो खराब हो तो फकीर बा कमाल। ये कैसे पॉसिबल होगा सर कि एक ही प्लैनेट एक ही घर में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है? ये तो टेक्निकली इम्पॉसिबल सी बात है। इसके योग है प्रॉपर। जब हम लाल किताब सिखाते हैं तो उसमें योग मतलब वो सब कुछ डिकोड ऑलरेडी हम लोगों ने करके, मतलब लाल किताब तो कविताओं के रूप में है। जैसे मैंने बोला
क्योंकि लाल किताब के लिए एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 ही लफ्जों में पूरी की पूरी चीज को बता देगी, और बड़ी सरलता के साथ लोगों ने इसको भ्रम बना रखा है कि ये जादू टोने टोटके की किताब है। नेगेटिव बातें बहुत है लाल किताब के बारे में। एक्चुअली नाम भी ऐसा रख दिया लाल किताब, तो थोड़ा सा लोगों को नेगेटिव लगता है। क्यों है लाल किताब का नाम लाल किताब? मुझे लगता है वो किताब लाल क्योंकि सर उसमें जो भी चीज़ें हैं हम लोग जेन्युइन पढ़ते हैं, और जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको हम लोग जेन्युइन चीज़ बताते हैं। अब हम लोग घरेलू जो वस्तुएं होती हैं, जो सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कोई हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी भारी पूजा हम लोग क्या नहीं मनाई जाती है, ना ही हम लोगों के यहाँ नग पहनाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं और सिंपल लफ्ज़ों में बताई जाती हैं। और दूसरी चीज़, किसी भी आदमी को, कोई भी आदमी हो, किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, वो आदमी हमारे उपाय बड़े आराम से कर सकता है। अच्छा, मतलब ऐसे दिन में अलग से समय निकाल के हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि जैसे फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट हाउस में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो वो अच्छे हैं, तो हम देखेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चा जो भी होगा या बड़ा होगा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा। तो अगर गुरु हम लोग कैसे देखा, अगर वो गुरु अच्छे हैं, 12 भाव को देखा तो गुरु हमारे अच्छे हैं, तो यानी कि ये आदमी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो गुरु खराब हुए, उसके भी हम लोग देखते हैं, अगर वो गुरु खराब हुए तो यानी कि उस बंदे की पढ़ाई कहीं ना कहीं रुकी होगी। और आप क्लाइंट से पूछोगे तो वो कहेगा हाँ रुकी होगी। पढ़ाई रुकवाने का कारण जुपिटर है, पर मैंने साथ में आपको बोला फकीर बा कमाल, फकीरी होगा पर नॉलेज की कमी नहीं होगी। क्यों? यहाँ पर बोला जाता है जुपिटर लगन वाला जो होता है मल्टी टैलेंटेड होता है, उस पे हजारों मुसीबत आ जाए, वो कभी अपने हाथ को ऐसे नहीं करेगा, देगा ही देगा गुरु की तरह। गुरु की तरह देगा ही देगा। एक खासियत है, झुकता नहीं है किसी के सामने। ऐसे इंसान को फट पता लग जाता है सामने वाला मेरे साथ चालाकी कर रहा है कि मेरे साथ ईमानदारी में। जुपिटर लगन वाले की इंट्यूशन पावर भी बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, पर यहाँ पर जुपिटर को अच्छा करना हो तो एक तो वो अपने पिताजी से दूर रहकर काम करे। पिता से दूर रह के काम करो। यस, ठीक है। दूसरा, ऐसे जातक के पिता को कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। अच्छा, जिनका जुपिटर लगन में खराब हो रहा। 100% मिलेगी। अच्छा, मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी जिनका जुपिटर खराब होगा। मतलब ये चीज आपकी जनता, आपका पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं, वो 100% चेक करे वो चीज उसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही, और कमेंट में जरूर बताएं। ये सिर्फ लाल किताब के हिसाब से होगा या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी सेम ही रूल्स रहेंगे? देखो, कैलकुलेशन करने, एक और चीज बताइएगा सर कि एक्चुअली लाल किताब का ना एक्सपर्ट्स बहुत ही कम है, तो आप ये बताओ कि क्या ज्यादा, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, लाल किताब या वैदिक एस्ट्रोलॉजी? अब यहाँ पर आपका इस बात का आंसर मैं बड़ा प्यार से दूंगा, दोनों ही एक्यूरेट है। आपने ज्यादा पूछा तो एक्यूरेसी के मामले में कहें तो जिस तरह से आपने बोला लाल किताब के ज्ञाता बहुत कम है, उसी तरह से जो वैदिक की कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, वो लाल किताब से भी कम है। एक्चुअल कर सके जो एक्चुअल कर सकते हैं, नहीं तो हर कोई अपना एस्ट्रोलॉजी तो दुकान तो सभी खोल के बैठे, ठीक है, जो कड़वी सच्चाई है। पर जब कैलकुलेशन का मामला आता है ना, तो ये चीज़ ऐसे इसका लोड यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इतनी करने में ना हवा टाइट हो जाती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कब बनता है? जब उसको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और कम से कम 2 से 3 साल उसने मिनिमम पढ़ाई की हो वैदिक की, और उसके बाद भी उसकी प्रैक्टिस, कहते हैं ना एक प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो उसकी प्रैक्टिस किस तरह की है। तो एक्यूरेसी का मामला होता है वो एस्ट्रोलॉजर पे, एस्ट्रोलॉजी कोई भी गलत नहीं है। अच्छा, मतलब ब्रांचेस दोनों सही हैं? दोनों सही है, मैं दोनों को ही अच्छा बोलूंगा, पर फर्क उपाय, कोई भी ज्योतिष पद्धति है, बस कार को ड्राइव कौन कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, उपाय ज्योतिष पद्धति में वो लाल किताब के पास है, इसलिए लोगों ने इसको बोल दिया कि लाल किताब जो है एक
उपाय की दुकान लगा ली। अब आप किसी पे भी चले जाओ, किसी भी ज्योतिष वाले पे चले जाओ, उसको पता है इसने जब तप ताप करना नहीं है, पूजा पाठ करानी नहीं है, तो उपाय उठा के चिपका दिए लाल किताब के। बट एक्चुअल में होता क्या है, आप प्रिडिक्ट भी तो उसी से करो। जब आपकी थ्योरी, ऑपरेशन करने का तरीका अलग है, आप ऑपरेशन तो कर रहे हो एलोपैथी से और दवाई दे रहे हो होम्योपैथिक, तो डेफिनेटली फर्क है ना। तो आप या तो ऑपरेशन भी एलोपैथी से करो और दवाई भी एलोपैथी चलाओ। बट जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हो तो होम्योपैथिक ही उपाय दो, दवाई दो, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता तो सर क्या लाल किताब से हम लोग फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? है। डेफिनेटली करते हैं सर, हर चीज़ की फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है। इवन लाल किताब में आप एक दिन में क्या होने वाला है, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, 2.5 घंटे में क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, एक महीने में क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, और एक साल में क्या होगा, जितनी डीप तक आप जाना चाहो उतना जा सकते हो। अच्छा, मतलब मैं अगर आपको अपनी कुंडली दिखाऊं तो आप मुझे ये बता दो कि 2.5 घंटे के बाद हम लोग क्या करने वाले होंगे, या मेरी कुंडली में क्या होने वाला है, या मेरी लाइफ में क्या होने वाला है? 100% बता दूंगा। इवन अगर मैं बात करूं तो लाल किताब में ना दशाएं भी अपनी हैं। अच्छा, मतलब लाल किताब में भी दशाएं होती हैं? लाल किताब में दशाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देखते हैं शुक्र की दशा एग्जाम्पल के तौर पे 20 साल की आती है, ठीक है। अब क्या पूरे 20 साल शुक्र का इफेक्ट रहता है? फिर आप कहेंगे नहीं रहेंगे, रहता, उसमें परतंत्र भी आता है, अंतर भी आता है, परतंत्र भी आता है। पर लाल किताब डायरेक्ट वही दशा उठा रही होती है कि जिसके ऊपर असर है उसका। और इसमें ये भी प्रिडिक्टेड है कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, 6 साल की दशा शनि की है। अब आप कहोगे हर किसी की तो नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। इसमें समय का हो रहा होता है, इसमें समय का हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल सुबह 4 से 6 का जो हो रहा है वो केतु का हो रहा है। मतलब जो बच्चे पैदा हुए 4 से 6 वो केतु की दशा में पैदा। अब हम लोग होरा उसको पकड़ते हैं कि किस होरा में है, उस होरा से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं लाइन से। अब 6 से 8 बृहस्पति के, 8 से 10 आपके सूर्य के, 10 से 11 चंद्र के, 11 से 1 मंगल के हो गए। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक शुक्र के हो गए। फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बुध का हो जाता है। अंधेरे होने तक हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद जब आपका पक्की रात होनी होती है उससे 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक हम राहु को ले लेते हैं। और फिर पूरी रात शनि की होती है। अच्छा, शनि को काफी समय दिया गया है। तो इसलिए मैंने अंधेरा। बच्चे के 1 से 6 जो टाइम बताया वो शनि का, वो एक जनरल एग्जाम्पल लिया। पर जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं उनकी दशा वहां से शुरू होके वो 35 साल तक आएगी। 35 साल की एक दशा, देन 36 साल से 70 साल फिर एक दशा आएगी, वही रिपीट हो जाएगी। और वो अच्छी आएगी बुरी आएगी वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कि जैसे धीरू भाई अंबानी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनका कुल जो जीवन रहा वो 70 साल रहा। पहले 35 साल बहुत गरीबी में भी थे, और लास्ट वाले 35 साल अब अगर वो रोज नोट जलाएं भी तो भी खत्म नहीं होने वाले। तो भी खत्म नहीं होते। तो ये 35 साल चक्कर, इसको हम नाम देते हैं। हर 35 साल में हर इंसान की दशा बदलती है। मतलब दोबारा पहले चक्कर में जिन ग्रहों ने बुरा असर दे दिया वो अगले 35 साल में बुरा असर नहीं देते। अच्छा, तो उस टाइम अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इसका उल्टा भी होता है क्या? इसका उल्टा भी होता है। जिन्होंने 35 साल बहुत अच्छे, जिन्होंने अच्छा दे दिया वो बुरा भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे चक्कर में उनका असर और कम हो जाता है। वैसे सच्चाई ये है कि 60 से ऊपर उम्र जब पार हो जाती है तो ज़्यादातर ग्रह इंसान के चलने बंद हो जाते हैं। तो ये 35 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 60 साल में इंसान के ग्रह ज़्यादातर चलते नहीं हैं, ज्योतिष बताते नहीं है। उसके बाद मुझे लगता है वो जिन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, उनके प्लैनेट्स काम करने लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, घर में हाउसवाइफ है, उसकी कुंडली कभी काम नहीं करती। अच्छा, उसके हस्बैंड की कुंडली उसके लिए काम कर रही होती है। लेडीज के केस में जो बच्ची पैदा हुई है उसकी कुंडली काम कर रही होगी।
जब वो वर्किंग है तब काम कर रही होगी, या किसी दुर्घटना या डिवोर्स हो जाए या विडो हो जाए तो उसकी कुंडली काम करती है। हाउस वाइफ अगर घर में रहते हुए भी कुछ काम कर रही हो तो उसके प्लैनेट्स मैटर करेंगे? अर्निंग हो गई तो कुंडली एक्टिवेट हो गई। अगर हाउस वाइफ है, प्रॉपर हाउस वाइफ है, तो उसकी कुंडली काम नहीं कर रही होती। हजारों कुंडलियों पे रिसर्च करने के बाद ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब हाउस वाइफ की कुंडली दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है? सिर्फ बच्चा जन्म लेने और ना लेने पे इन दिक्कतों में उस केस में कुंडली को देखते हैं, अदरवाइज हाउस वाइफ की कुंडली काम नहीं करती। अच्छा, जिन लोगों के पास अपनी पैदा होने का समय नहीं है, उसमें वैदिक में तो उनके पास प्रश्न कुंडली होती है, भाई आप प्रश्न पूछते हो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है। लाल किताब में भी इसके लिए कुछ ऑप्शन है अवेलेबल? हम लाल किताबी, अगर सच्चा लाल किताबी है तो वो उसकी कुंडली भी बना देगा। जिस टाइम पे उस बंदे का जन्म हुआ, किसी भी का XYZ जातक का, तो हमारे पास हाथ होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे हाथ तो हस्तरेखा होता है। लाल किताब इतनी बड़ी सामुद्रिक विद्या है कि इसमें हस्तरेखा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाथों से आप बता सकते हो कि वो किस टाइम पे पैदा हुआ है? हाथों से कुंडली बन जाती है पूरी, उस पे ग्रह के निशान होते हैं, ग्रहों के निशान होते हैं। हर ग्रह का अपना चिन्ह है कि जुपिटर का चिन्ह है, ये मंगल का चिन्ह है, ये सूर्य का चिन्ह है। तो उन हाथों से कुंडली बनाई जा सकती है। कुंडली बन जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपकी उम्र कितनी है, कुंडली बन जाएगी। आपकी शादी किस डेट को हुई है, उससे कुंडली बन जाएगी। कुंडली बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ का एक इवेंट है। मुझे लगता है कि वो ना काफी सारे प्लैनेट्स बता देता है कि भाई किस टाइम शादी हुई होगी तो कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। जी, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ नहीं, आपके तीसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं फेस रीडिंग। अच्छा, ठीक है, तो लाल किताब में ही चेहरे की बनावट, आपकी बॉडी की बनावट बता देती है आपका कौन सा ग्रह कहाँ है। अच्छा, उस केस में भी एक चीज ले लेते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई तो हमारे घर में कौन सा सामान किस डायरेक्शन में रखा है उससे भी कुंडली बन जाती है। इसमें वास्तु भी देख लेते हो आप लोग? मकान कुंडली बोला जाता है उसे। मकान कुंडली में देखते हैं सब। अच्छा, मैंने क्या कहाँ रखा हुआ है उससे पता चल जाता है? आपने कुंडली तो देखी, इंसान कहाँ कहाँ जाता है कुंडली दिखाने, मकान का वास्तु दिखाने। अब कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा दिखाने, या फिर भाई हस्तरेखा पे भी बिलीव नहीं है तो फेस रीडिंग दिखाने। 4 का कॉम्बो तो मैंने आपको लाल किताब में दे दिया यहीं पे। अच्छा, मतलब ऑकल्ट की सारी ब्रांचेस यहाँ पे कवर हो रखी हैं, इवन टैरो भी आपने कवर कर रखा है, क्योंकि आप ये बता देते हो कि भाई 2.5 घंटे बाद क्या होने वाला है। अब सर ने हस्तरेखा बताया तो एक उपाय बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी के अगर कुंडली नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, और जिसकी कुंडली है वो भी कर सकता है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब चल रही है और कहीं ना कहीं राहु जो है बहुत परेशान कर रहा है, मतलब ये दोनों के लिए, तो आप क्या करिए, इस हथेली के यहाँ बीच में जो लेडीज रेड कलर का पैर में आलता लगाती हैं, आपने सुना होगा रेड कलर का, हाँ लगाती है, तो ऐसे आप गोल यहाँ पे आलता लगाइए, यहाँ पे गोल, क्योंकि ये स्थान राहु स्थान होता है। तो जब आप यहाँ पे रेड लगाते हैं तो मंगल उनको दबा देते हैं। इसी के साथ इसी चीज पे एक और चीज बताना चाहूंगा। अब राहु ही है, जैसे इन्होंने राहु को मंगल से शांत किया, मैं थोड़ा ठंडा आदमी हूँ, मैं चंद्र से शांत करवाता हूँ। ठीक है, वो क्यों, जैसे अब ये हमारा हाथ है, ठीक है, इसमें चुल्लू बनता है, मंदिर रोज जाते हैं, लगभग लोग जाते हैं, कोई नहीं भी जाते तो वो जाना शुरू कर दें। मंदिर में जाएं, पंडित जी को कहें चरणामत दे। चरणामत क्या हुआ, गुरु और चंद्र का योग। मंदिर का पानी गुरु और चंद्र पानी होता ही है, ठीक है, वो चरणामत लेना है साथ में जितना गहराई में, और उसको रोजाना पीना शुरू करें। देखिए, तो राहु की जगह पे चंद्र और गुरु का पानी गया, उससे वो शांत हो जाएगा। अब बताइए, हमसे पावरफुल मार दिया, गुरु हैं हमारे। भाई हम तो केतु है ना, इसीलिए। वैदिक में हर एक प्लैनेट का एक रोल है, जैसे सन है वो मेरे फादर को डिनोट करता है, तो क्या लाल किताब में भी ऐसा ही कुछ होता है?
अब इसमें फर्क क्या है कि जैसे वैदिक जो है सूर्य को पिता मानता है, हाँ जी। ठीक है। लाल किताब में सूर्य अपना आप है, अच्छा, जो मैं खुद हूँ। जो मैं खुद हूं। अब सूर्य क्या है? एक वजन है, सॉरी, हाँ, सूर्य वजन है, उसका घटना या बढ़ना वो जुपिटर है। अगर आपका जुपिटर खराब है तो आपका वजन बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा। बढ़ेगा घटेगा, या तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका सूर्य है खराब है तो आपको नमक तेज खाने की आदत होगी। और ये तो दिल्ली है भाई, है ना। तो दिल्ली में एक चीज़ बड़ी फेमस है, बात के साथ डैश, हर बात के साथ डैश। जिसको ये आदत है उसका सूर्य खराब है। अच्छा। मौजूदा सरकार को गालियां देना, सूर्य खराब है। अब सूर्य खराब क्या होता है, मैं बैठूं, मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे, और मैं उनको दिए जा रहा हूँ कुछ भी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो कुछ नहीं कर रहे, हम अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। उनका कुछ होना नहीं, हमारा सूर्य खराब हो जाना है। दूसरी चीज, टैक्स चोरी करना, हम्म। सूर्य खराब। जैसे वो आपका सारी होता है, माओं की आदत होती है, बच्चे को बस में ले जा रही है, टिकट ना लेना, टिकट नहीं लेना, हाँ, ये तो छोटा बच्चा है, हाफ टिकट लगेगी। सूर्य खराब। ठीक है। तो ये सब वहीं से शुरू हो जाता है। हमारी रोजाना की जो हमारी आदतें होती हैं, उसी से हमारे ग्रह खराब और उसी से ग्रहों के दोष लगने शुरू हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें असर डालती हैं। सर एक चीज बताओ, हमारे माता पिता हमें क्या बताते थे? भाई किसी के साथ टाइम से उठो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ठीक है। हमारे माता पिता ने कभी हमें रूल्स रेगुलेशन से हटने को तो नहीं बोला। हटते कौन जा रहे हैं? हम, ठीक है, कुछ नहीं होता। और हमारे माता पिताजी हमें सबसे बड़ी बात कहते थे, जो आप करते हो आप अपने आप को इग्नोर कर सकते हो, सामने वाला आपको इग्नोर करता है, उसके लेखे में सब कुछ जा रहा है। लिखा जा रहा है। तो लाल किताब, अब ये बताओ, जादू टोने टोटके की दुकान हुई या आपको संस्कारों पे चलाने वाली हुई? अब लाल किताब का ही इन्हीं का आपको उपाय बता देता हूँ। लाल किताब में ही माँ बाप से रिलेटेड उपाय बता देता हूँ आपको। अब ये टोने टुटका कहाँ हुआ? मेरा रिलेशनशिप अच्छा है। नहीं, अच्छा रहे, आप कुछ मत करिए। और रोज सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियां रगड़ के अपने चेहरे पर लगाइए, और आईज आपकी जैसे ही खुले सबसे पहले जाइए अपने माताजी और पिताजी, माँ और पापा दोनों के पैर छूइए। आपकी कुंडली एकदम एक नंबर की चलेगी। गुरु चंद्र अच्छा हो गया ना जी। गुरु और चंद्र अच्छे हो गए। और आपकी कुंडली में अगर चंद्र और गुरु नीच के भी बैठते हैं तो अच्छा फल देंगे आपको। हाँ, अच्छा फल देंगे। क्यों? साक्षात माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके सर पे हाथ रख रहे हैं, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप बाहर के भी जो बुजुर्ग हैं, लेडीज जो बुजुर्ग हैं, इन सबके भी पैर छूइए या फिर प्रेम से रहिए। ये लाल किताब सिखाती है। अब ये बताइए इसमें टोना टोटका कहाँ है, बताइए। सर अब तो जो इमेज बन गई है उसी के लिए तो ये मिथ्स जो हैं वो बस करना जरूरी है हमारे लिए। नहीं देखो, अब मैं आपको जो ये टोना टोटका बना है, कहाँ से बना कि इस जल को परवाह करवा देते हैं सामान, चौक पे रख के आओ, चौक पे रखवा देते हैं, या जो है शमशान में दबा देते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं सबके, ये लाल किताब वाले करवाते हैं जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज का स्थान है। हमारी कुंडली का चौथा घर चंद्रमा है, बहता पानी चंद्रमा है। और माँ की गोद में, जैसा कि हम रिश्तेदारी से भी बताते आ रहे हैं, तो माँ की गोद में तो हर बंदा जाके शांत हो जाता है, कितना क्रूर हो, कितना कुछ हो। एक बात बताओ, आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, आप कितने गंदे हो, बदमाश हो, वो भी माँ की गोद में जाके शांत होगा। और वो बड़ा उच्च अधिकारी हो, वो भी माँ की गोद में जाके शांत होगा। और एक साहू बच्चा है, वो भी माँ की माँ के आगे तो सभी शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं। तो बहता पानी भी तो चंद्र है, 4th हाउस है। तो उसमें अगर तुम्हारी माता जी नहीं है तो उस ग्रह का सामान अगर हमने बहते पानी में डलवा दिया तो क्या बुरा किया?
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है ऐसी रेमेडीज तो। ठीक है। दूसरी चीज बोला जाता है चौराहे पे रख के आओ। चौराहे पर कब रखवाया जाता है इस केस में? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ बहता हुआ पानी नहीं है। अच्छा। 4 क्रॉस रास्ता, चौथा घर चौराहे पे रखवा दिया, चौराहा हो गया। अब इंसान यहां पर भी वहम करता है कि मुझे चौराहे पर नहीं करना, तो भैया किसी प्लॉट में जाओ, वहां पे अपने किसी लकड़ी से चौराहा बनाओ, वहां रख के आ जाओ। अच्छा, इसमें इतनी भी छूट है? इतनी भी हाँ। छूट है। लेकिन शमशान में सामान रख के आने का क्या मतलब है? अब आ जाते हैं, कुंडली का 8वां घर, मौत का घर जिसे बोला गया है, वो शमशान है या वीरान है। ठीक है। अब किसी ग्रह को वहां पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार कोई ग्रह ऐसे होते हैं जैसे सूर्य 8वें घर में जाए, चंद्रमा 8वें घर में जाए, पर शर्त चौथा घर खाली हो, तो ये वहां पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है। और किसी का वहां नहीं है, कुछ योग बनाने के लिए, क्योंकि लाल किताब में ही एक प्रोविजन है कि ग्रहों की वस्तु ग्रहों को दी जाए और ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचा के अपने ग्रहों को अपने अनुकूल किया जाए, और जब वो अनुकूल होगा अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम लोग भाव वाइज जो है, जो आशिया हम लोग कहते हैं कि कोई समान ग्रह का, उस हिसाब से एनर्जी को हम लोग शिफ्ट करते हैं। अब अगर एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए अगर हम चावल पानी में बहा रहे हैं, या फिर आपसे कह रहे हैं कि आप गले में धारण कर लो, या हम आपसे कह रहे हैं कि मंदिर में रख दो, भाई वो तो भगवान के पास आप रख रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। या फिर हम आपसे कह रहे हैं कि किसी जो है स्थान पे रखिए हो, तो उससे क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज, आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने कहीं सुना है कि लाल किताब में ऐसे भी उपाय हैं कि आपको जो मंदिर जाने से मना करते हैं। वो उसका एक योग है, मैं आपको योग ही बता देता हूँ। सिर्फ एक ही जगह पे लाल किताब में लिखा गया है कि मंदिर ना जाइए। कुंडली का, आपकी कुंडली का 2nd हाउस खाली हो, 6th, 8th और 12th, इन तीनों घरों में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हों, तो ऐसी केस में मंदिर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज मंदिर जाने में किसी को मना ही नहीं है। अच्छा, वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है या एक स्पेसिफिक केस में होता है? एक केस में। ठीक है। दूसरा, ये जरूर बोला गया है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। वो भी केस है, उसके भी केसेस हैं। वैसे तो देखो, सच्चाई तो ये है कि अगर आप पुराना जमाना अपना उठा के देखें, घरों में नहीं होते थे मंदिर उस टाइम पे? तो घरों में मंदिर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि एक पवित्र स्थान है, उसके लिए गांव वाले अपना गांव में, ठीक है, शहर वाले अपने मोहल्लों में मंदिर का स्थान बनाते थे। पर आजकल जैसे जैसे राहु प्रबल हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आलस भी उसी तरह से हो रहा है, चलो कहीं नहीं जाना, घर पे ही मंदिर हो गया। तो वैसे तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर घर में मंदिर, स्पेशली जुपिटर 4th हाउस में हो, जुपिटर 7th हाउस में हो, जुपिटर 10th हाउस में हो, ऐसे घर में मंदिर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसका लॉजिक ये नहीं है कि घर में मंदिर होगा तो क्या बुरा होगा। इसका ये है क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जब भगवान की तरफ पड़ जाते हैं तो वो अपने ग्रस्त तक को भी छोड़ देते हैं, इसलिए ऐसा ही आ जाता है, तो इसलिए उनको मना किया जाता है। घर में जब भी मंदिर रखिए, छोटा रखिए, और दूसरी चीज उसमें जस्ट लाइक अ पोस्टर या फिर टाइल्स में आजकल जो भगवान की वो आई है, बस वही रखें। अच्छा, सिर्फ मूर्तियां नहीं रखनी है? हाँ, मूर्तियां नहीं रखें, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्यों? क्योंकि जब जैसे सर ने बताया कि एंशिएंट जमाने से क्या है कि छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, उनका एक अपना पर्टिकुलर छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, तो उन मंदिरों में जाके वो लोग पूजा करते थे। आज के समय में क्या है कि हम लोग घर ही में बड़े बड़े मंदिर बना दिया, क्योंकि मंदिरों में क्या है, वहाँ प्रॉपर स्थापना होती थी, और हम लोग क्या क्या है, भगवान जी को लाके रख दिया जाता है, उनकी सेवा सत्कार, क्योंकि नियम होते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो भाई स्थापना होती नहीं है ढंग से, पूजा पाठ ढंग से होता नहीं है, वही चीजें है ना, गंदे हाथ लगते हैं। तो हम लोग इसी पवित्रता को रखने के लिए हम लोग बना करते हैं कि आप ये खंडित होती है, जिसका दुष्प्रभाव जातक के घर में पड़ता है।
तो जो काम आप भगवान के प्रति नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप मंदिर क्यों रखे हो? पीतल की घंटियां हम लोग क्या मना किया? क्यों? क्योंकि जो मंदिर है वहां घंटे बजते हैं, क्योंकि वो भी पवित्र, क्योंकि वो भी भगवान के पास ही रखे जाते हैं। तो ऐसी चीजें आप अपने घर में रखिए कि उसका बैड इफेक्ट आपके नहीं पड़ना चाहिए। पर सर एक बात बताओ ना, जैसे मैं घर में मंदिर है मेरे, मैं पूजा ही कर रहा हूँ, तो पूजा करके तो मैं पॉजिटिव एनर्जी फैला रहा हूँ ना, उसके लिए मनाही क्यों है? एक बात बताओ, आप घर में पॉजिटिव बना रहे हैं, बाकी घर वाले उस श्रद्धा से वहां कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लॉजिक है, मतलब एक जो जनिक बना हुआ है, सब लोगों के लिए बना हुआ है, वहां जाके पूजा पाठ करो ना। फिर उपाय की तरफ क्यों भागते हैं? फिर तो सीधा सीधा जब तब दान करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर उसके लिए टाइम नहीं है ना सर। अभी जैसे सर ने कहा कि जो है आप कर रहे हो ना, बाकी के घर वाले, अब क्या है, आप पता चला 10 दिन के लिए कहीं टूर पे चले गए, और दूसरी चीज भाई, लेडीजों को भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि नहीं वो पूजा कर सकती हैं, तो पता चला मंदिर के पट्ट बंद हैं। अब ऐसे क्या है, एक ब्राह्मण जो होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, वो रिक्रूट होते हैं, और ये नियम होता है कि सूर्योदय के पहले भगवान का स्नान, उनको तैयार करना, उनको नए कपड़े पहनाना, तो ये सब मंदिर का नियम है जो कि आपके गृहस्थ में नहीं हो सकता। फॉलो हो ही नहीं सकता है। तो लाल किताब किसी दूसरे कारण से थोड़ी ना मना करती है, लाल किताब तो इसीलिए खाली मना करती है, नियम पूरे करने। नियम करी। अब दूसरों लोगों ने इसको टोना टुटका बवाल कर रखा है कि ये लोग क्या कहते हैं, लोग पूजा ना करो। तो सर अगर लाल किताब के बारे में बात करें और उपायों के बारे में, तो लाल किताब की बात कर रहे हैं। उपाय के माहिर हमारे अंकित जी आज आपको उपाय नहीं पे सर। उपाय देंगे। अभी आपने जैसे कहा उपाय पे बात कर लेते हैं, तो उपाय ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और गुरुजी क्या करते हैं, लो बच्चों ये भी ले लो, ये लो, ये भी ले लो, जितने उपाय होते हैं सब साफ दिल के बता देते हैं। बल्कि कोचिंगों में जो भी मतलब आपके पढ़ा रहे हैं, लाल किताब पढ़ा रहे हैं, आप उनके यहाँ जाके देख लेना, पढ़ा देंगे नॉर्मली, उपाय नहीं बताएंगे पूरे। हाँ, और सच्चाई ये है कि लाल किताब पढ़ने की चीज नहीं है, अच्छा। लाल किताब डिकोड करने की चीज है। अब सर ने इतना समझाया है, बोल बोल के पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि मेरी आंखें में दिक्कत है, मैंने सुन सुन के याद किया। लैंग्वेज उसमें क्या है, देखो इसमें 4 भाषाओं का यूज हुआ है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और फारसी। क्योंकि 1939 में लिखी गई है, तो उस टाइम पंजाब में उर्दू ही ज़्यादा चलती थी, पंजाबी चलती थी, कुछ फारसी लोग भी रहते थे, ठीक है, तो और हिंदी तो अपनी है ही है। तो इन चारों का मिश्रण करके कविताओं के माध्यम से लिखी गई है। जैसे मैंने 1-2 कविताएं बोली, जितने भी हमारे महाग्रंथ हैं वो सारे वैसे भी काव्य रूप में ही हैं। तो उनको डिकोड करना पड़ता है, इनके योगों को डिकोड करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे योग होते हैं कि बड़े ही आसानी से, मतलब मेरा जो मेन पर्पज़ है, मैं आपको बता दूं, आपके पॉडकास्ट पे आने का पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूं कि लोगों को हेल्प मिले उपायों के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। और मैं 10,000 लोगों की एक ऐसी टीम बनाना चाह रहा हूं जिसमें लोगों से खुलकर फीस तो ले ली जाए, बट उन्हें शनि की माया, राहु की छाया इन चक्रों में ना डाला जाए। के ना डाला जाए। कहते हैं, मतलब एक लाइन में उठा रहा हूँ जो कि हमारे एक लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर रोहित शर्मा जी ने लिखी हुई है, जो मैं बार बार बोलता भी हूँ। तो थैंक्स रोहित जी ऐसी ऐसी लाइनें लिखने के लिए। कहते हैं, लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हाँ, अभी जैसे सर आप उपाय की बात करने जा रहे हो, तो उपाय तो बिल्कुल आप लोगों को आज इतने सारे बताएंगे, और करेंगे भी तो रिजल्ट भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बट उसके साथ परहेज जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे खांसी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को ने बोला कि भाई दवाई ले लो। दवाई के साथ वो ये भी कहेगा, भैया ठंडी चीज़ें, चावल मत खाना, दही मत खाना, है ना, ठंडा पानी मत पीना, दारू पियो तो उसमें बर्फ मत डालना, है ना। तो ये सब चीज़ें परहेज ज्यादा जरूरी है बल्कि सर। पर
वो परहेज नहीं करोगे तो उपाय करने का भी फायदा नहीं। उपाय भी उस अवज में है कि जब आप वो रिश्तेदारी वाली टर्म्स को पूरा नहीं कर सकते, अदरवाइज तो उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। ये सीरियसली पर फिर तो लाल किताब का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा पूरी। संस्कारी तो सिखाती है लाल किताब। सच्चाई तो यही है। अगर लाल किताब वाले ये सच्चाई बता दें सबको कि भैया ये संस्कार पे चलना शुरू कर जो, तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी। इवन उसमें मैं भी आता हूँ। ये सर अभी जो कविता सर ने बताई, तो परहेज, ये परहेज शब्द तो बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान देंगे, इसको डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि लाल किताब की हर एक लाइन को आपको डिकोड करना। तो परहेज शब्द मतलब क्या है, उसमें पूरी लाल किताब आ गई। तो यही सब जो सर हम लोगों को पढ़ाते हैं ना, एक एक चीज, और ये भी नहीं देखते हैं कि समय क्या है क्या नहीं है, इतना लंबा के कुछ नहीं। मतलब जो इन्होंने पढ़ाया, मैं इसीलिए तहे दिल से मैं शुक्रिया आज अदा करना चाहता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ हर एक बच्चा आके सर से पढ़े। अंकित भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि लाल किताब के उपाय ना 24 घंटे में एकदम रिजल्ट देते हैं, और कुछ लोग तो गारंटीड बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाएगा। कितना सच है इसमें? सर देखिए, ईमानदारी से बताऊं, ये बात सत्य है कि 3 चीज से आदमी का कुंडली चलती है। ठीक जी। नंबर 1, आदमी के जो भाग्य होता है उससे चलती है। ठीक, जो प्लैनेट बैठे हुए हैं कुंडली में उससे चलती है। नंबर 2 वास्तु से चलती है। वास्तु इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा, आदमी के कर्म, जैसे कि अभी सर ने कहा कि कैसे क्या है आचरण, क्या है कर्म। अगर आदमी अपने कर्मों से अच्छा है, उसका घर का वास्तु अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो आप रेमेडी जो आदमी कर रहा है उसके कब काम आ जाए। फिर तो 2 घंटे में भी काम करेगी। बिल्कुल काम करेगी। देखिए, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। पर सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं इतना सब कुछ सही कर रहा हूँ तो मुझे फिर रेमेडीज की करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। अब सर क्या है, हम लोग ने रेमेडी बताई, ये तो सर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको बता रहा हूँ। आपसे मैं एक बता रहा हूँ लाइव। एक क्लाइंट थे हमारे, एक दिन ऐसे ही हमसे मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई वो जा रही है, नौकरी हमारी जा रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों की नौकरी जा रही है। हमने कहा सर अच्छा। बस हमने सर से फ़ोन किया, हमने सर ऐसी ऐसी बात है। तो कहने लगे बता दो। हमने क्या किया, उनको नॉर्मल सी उनको रेमेडी बताई, गुरुदेव की और चंद्रदेव, 2 चीज़ की उनको रेमेडी बताई। आप विश्वास नहीं मानोगे कि 10 दिन 12 दिन बाद उन बंदों की जॉब लग गई। अच्छा, मतलब जॉब गई उसके बाद दूसरी लग गई? नहीं नहीं, जैसे एक तरफ तो जा रही थी वनडे, ये करीब 27 साथ के साथ की बात है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी नहीं, जैसे उन्होंने कंपनी ने बोल दिया था कि आपको 31 तारीख लास्ट डेट है कि आपकी ये लास्ट सैलरी आपको मिलेगी, उसके बाद आप बाय बाय। इतना घबराया हुआ था बंदा। आज भी बंदा बहुत रेस्पेक्ट करता है। उन्होंने इतने मन से किया वो रेमेडी, हस्बैंड वाइफ ने, कि मैं खुद शॉक्ड था। तो क्यों, वो उनके कर्म अच्छे हैं। मैंने इतना मीठा बोलता है वो बंदा कि ऐसा लगता है जैसे रस भरे गुलाब जामुन मुंह से गिर रहे हो। अब इसी पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक लेडीज आई मेरे पास, रोती बिलखती हुई आई कि सर बचा लो, जिंदगी खत्म हो रही है। अब कोई इतनी बड़ी बात बोलते तो बड़ी खुद को ही टेंशन हो जाती है सर। टेंशन हो जाती है। कुंडली देखी, मैंने कहा क्या हुआ आपके हस्बैंड को? कह रहे जी रेप केस में अंदर चले गए। अच्छा। मैंने एक ही चीज पूछी, क्या ये सच्चा है या झूठा है? कह रही जी झूठा है। कुछ लगा भी क्यों? एक तो कुंडली के ग्रह देख रहा हूं, दूसरा पति इस केस में अंदर गया है तो कौन बचाने आया है? बीवी। बीवी गाली देती है। मैंने उसको सीरियसली लिया। आधा घंटा मैंने उसको कुंडली को अच्छे से देखा। देखने के बाद मैंने उसको कुछ उपाय दिए। जनरली आप
एजुकेशन लेना है इस चीज़ की, आपको पता भी होगा कि जैसा कोई केस आता है तो सीधा उठा के अंदर डाल दिया जाता है। 6 महीने तक कोई जमानत नहीं होती। मैंने कहा 40 दिन मेरे, 42वां दिन तेरा। उसको कुछ उपाय बताए, दिन 36 गुजर गए, दिन 36 गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर आई जी कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा अभी 40 दिन हुए नहीं। 38वें दिन क्लू मिला कि इसमें इसका कोई केस नहीं है, सारी जो छानबीन होती है, और 40वें दिन वो बाहर आ गया बेल पे, और अगले 2 महीने में बरी। और जहां पर लड़की उनसे 25 लाख की डिमांड कर रही थी। बताओ सर। ये है लाल किताब के उपाय, ऐसे करते हैं काम। तो उपाय की बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा भी। ऐसा उपाय बता दो कि मतलब बारिश हो पैसे की, रातों रात करोड़पति बनने वाले जो उपाय होते हैं ना, वो बता दो। सर देखिए, इसके मैटर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा संभव एक बैग कोई, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। अच्छा। ये संभव नहीं, ये सब गलत फहमियाँ हैं। मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि पैसे की बारिश होगी भाई। सर एक चीज़ बताइए, अगर ऐसा होने लगे तो इंडिया में हर आदमी लाइन लगा के उनके पास पहुंच जाए और करोड़पति बन जाए। भीख मांगने वाले भी तो पहुंच जाए, रिक्शे वाले रिक्शे 24 से 48 घंटे में करोड़पति बना सकता है, वो खुद कितने करोड़पति। इसके लिए सर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ही करोड़पति बनूंगा। वही, सबसे पहले तो मैं खुद बनूंगा ना, और फिर जब मैं बन जाऊंगा करोड़पति तो फिर मुझे कंसल्टेशन लेने की क्या जरूरत है। देखो, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, पर उसके लिए एक टाइम लिमिट है। उसके लिए आपको मेहनत, आपका कर्म भी होना जरूरी है। नो डाउट उपाय काम करते हैं, उपाय काम करेंगे, आपका कर्म काम करेगा, आपके घर का वास्तु काम करेगा, आप काल परिस्थिति दोनों चीजें काम करेंगी, तब आपके वो उपाय भी काम कर रहे होंगे और आप फटाफट से कर भी रहे होंगे, आप करोड़पति भी बन। उपाय बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। और उसके बाद हम कुंडली खोलते हैं, कुंडली खोल के ये भी देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हो रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुंडली में जो ग्रह आपके निगेटिव है या फिर एकदम खराब हो रहा है, उसकी एनर्जी अगर कहीं अच्छे वो आपके भाव में शिफ्ट करने लायक होती है तो हम उसको शिफ्ट करेंगे। नंबर 1, इससे क्या होगा कि उस जातक को कुछ ना कुछ रिलैक्स मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे एनर्जी आप कैसे शिफ्ट करोगे, ग्रह को कैसे यहाँ से उठा के, कैसे ठीक है। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, पर लोग क्या है ना, मतलब कमेंट का एक मौका चाहिए। एनर्जी भैया ऐसे शिफ्ट होती है कि उस ग्रह का सामान हर ग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उस ग्रह की वस्तु वहां पर पहुंचाई जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल, किसी भी ग्रह को हमें फर्स्ट हाउस में पहुंचाना है तो उस ग्रह की वस्तु हम गले में धारण कराते हैं। अच्छा, ठीक है। किसी भी ग्रह को हमें सेकंड हाउस में पहुंचाना है तो उस ग्रह की वस्तु हम धर्म स्थान पर, धर्म स्थान चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो या मस्जिद हो, ठीक है। और गाय के बैठने के स्थान को भी धर्म स्थान कहा गया है। और बॉडी में हमारे दोनों एब्रो के बीच का स्थान, ये भी सेकंड प्लेस हो। सेकंड प्लेस है। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि कुंडली में हमारी वो प्लैनेट जो है वो एक ग्रह घर से उठ के दूसरे घर पे चला जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो उसके लिए पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसी तरह तीसरे घर में पहुंचाना हो तो हमारी जो राइट कलाई है हमारी कुंडली का तीसरा घर है, ठीक है ना। आपने भी सोना पहना हुआ है। गुरु और मंगल, तो गुरु और मंगल, हाँ, हम लोग मंगल और ऐसे ही चंद्र मंगल जिस हिसाब से आपकी कुंडली में खाली हो उस हिसाब से हम ठीक है। स्थापित करते 11वां घर राइट कलाई, अगेन चंद्र चांदी, लेफ्ट कलाई में। हाँ ये 11वां घर, ये मैंने प्योर चांदी की बनवाई हुई है। अच्छा। वॉच, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज लाल किताब में सोना चांदी से बहुत उपाय होते हैं। बहुत उपाय होते हैं। अब जैसे आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ मैं। जैसे बहुत लोगों का ये कहना होता है, और जैसे लोग कहते हैं ऐसे अभी भैया मिले कि हमारी कुंडली नहीं है, ठीक,
तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि जो जेन्युइन उपाय है, जो कि आदमी करे, आराम से करे, उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और उसको उसके लिए रिस्पॉन्स भी उसका अच्छा मिले। तो करना क्या है कि मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी खरीदनी, अब भाई प्रॉपर्टी है लेकिन भाई वो नहीं है, वो कुंडली नहीं है, तो क्या करें? एक चांदी की डिब्बी लें, उसमें गंगा जल भर दें। अब ये डिपेंड करता है कि वो फ्लैट खरीद, आज के ज़माने में तो ज़मीन कम, आदमी फ्लैट ज़्यादा खरीदना पसंद करता है बड़ी उसमें, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी साथ में रख के और वो उस फ्लैट पे 12 दिन के लिए रखा है जो उसको लेना है। और सर ऐसे कौन रखने देगा? लोग कहेंगे कि टोना टोटका कर रहा है। नहीं, वो भाई वो कहें चांदी के डिब्बी में गंगा जल, अब ये तो शुद्ध है चीज़ है ना। अब क्या होता है कि चंद्र और शनि इन दोनों में नहीं पड़ती। अगर मुझे कोई प्लॉट लेना है तो मैं जाके बस उसमें दबाया हूँ, आप वहाँ पे रख दीजिए 12 दिन के लिए। क्योंकि फ्लैट में तो मुझे नहीं लगता कोई रखने देगा। नहीं, फ्लैट में भी रखने देते हैं, रखने ऐसा देते नहीं हैं, है। ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं खराब है। चीज नहीं है। उनसे आपको ये चांदी की डिब्बी है, इसमें गंगा जल उनके सामने आप भर दो, भाई कोई शुद्ध नहीं है, भाई मैं यार देखना चाहता हूँ कि हाँ ये मुझको अच्छा लगेगा कि नहीं। हाँ गंगा जल, भाई आप ये बताओ, चांदी की डिब्बी गंगा जल कौन सा है, उसमें कोई फूंक मारना नहीं है, या फिर भैया तुम हमारी तरफ से आप ही रख दो वहाँ पे, तो 12 दिन के लिए आप वहाँ रखवा दो। अगर उन 12 दिन के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसको आप तुरंत निकाल के जल प्रवाह कर दो, यानी कि वो सुटेबल टाइम बिल्कुल नहीं है आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने की, और या फिर प्रॉपर्टी खरीदने की या फिर आप अपार्टमेंट खरीदने का, बिल्कुल सुटेबल टाइम नहीं है। इससे हमारा बचाव भी हो सकता है। बचाव भी हो सकता है, हमारा पैसा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, कोई भी मकान खरीदना है तो उसका सपना है, और हर इंसान जो है रोज मकान नहीं खरीद सकता। कई लोग तो बेचारे बिल्डरों के चक्कर में फंसे हुए हैं, पैसे दे दिए हैं, फ्लैट मिल नहीं रहे। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था भैया हमारे सामने। एक थे, उन्होंने हमसे कहा कि भैया एक चीज नहीं समझ में आता है, सेम फ्लैट बने हुए हैं, नीचे एक लोग रहते हैं वो बहुत संपन्न है और मैं उनके ऊपर रहता हूँ, मेरी ऐसी स्थिति है वास्तु दोनों में से कि वास्तु दोनों का सेम बना हुआ है, तो हम लोग क्या करें? तो हमने कहा बात तो ठीक है भाई, अब ये देखना है कि तुमको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखा भाई उनके कुंडली अनुसार, उनको जब ये रखवाया, अपन भाई कुंडली भी नहीं है तो रखवाया, तो उन्होंने देखा भाई सूट नहीं कर रहा है। हमने कहा भाई अलग अलग आदमी होते हैं, अलग अलग कुंडली होती है, प्लैनेट की स्टेटस क्या है इस पर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज मकान कुंडली में और ग्रह दोनों को हम रिलेट करेंगे ना। अब हमारे यहाँ क्या है, देखिए शुद्ध भाषा में जो वास्तु महावास्तु है उससे अच्छी टेक्निक मकान कुंडली में बताई गई है। अब मकान कुंडली में क्या बताया गया है, आप ये हाथ देख रहे हैं, इससे हम लोगों ने लाल किताब में लिखा हुआ है, हम लोगों ने हैसियत निकालनी सिखाई है। हैसियत? हाँ, कुंडली की हैसियत, मकान की हैसियत, मकान कुंडली की हैसियत निकालना सिखाई। अब आप ये मिडिल फिगर आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ, ये ठीक, आप अपने घर की चौड़ाई ले लो और लंबाई ले लो। चौड़ाई की अलग आप हैसियत निकाल लो। हाँ, कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालना है ये भी बता देता हूँ। लंबाई फिट में, आजकल आदमी फिट ही में जोड़ता है, तो फिट को पहले आप इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक, और इंटू 12 से आप इंच में कन्वर्ट कर लोगे, और उसके बाद इंच और चौड़ाई को भी आप इंच में कन्वर्ट कर लो, ठीक। अब अमूमन क्या है, आदमी का ये जो हाथ है क्या इंची का होता है? 17 इंच 18 इंच होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। और अमूमन क्या होता है, जो घर के बड़े होते हैं, अच्छा हाँ, हाथ उसी का नापा जाएगा जो घर का मालिक हो, जिसके नाम पर है। हाँ, जैसे फादर हुए या मदर हुए। तो अगर अमूमन हम 17 इंच का हाथ लेते हैं तो 17 से आप इंटू कर दो उसको, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, चौड़ाई को आप अलग इंटू करोगे, लंबाई आपका अलग आप इंटू करोगे। हाँ, उसके बाद आप दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा, जो नंबर मिलेगा। हाँ, मान लीजिए एक नॉर्मल सा बताते हैं, पूरा घर आपका 40 हाथ का आता है, हैंड हो गए। अब उसमें क्या करना है, आपको इंटू 3 करना है, ये रूल है। अब उसमें आपने इंटू 3 किया, आपका आ गया 120। अब 120 में -1 करना है आपको। अब -1 करना है, यानी कि 119 आ गया आपको। अब इसमें डिवाइडेड बाई 8 करना है, ये रूल है। अब डिवाइडेड बाई 8 करने के बाद जो लास्ट में आपका शेष बचा, वो रिमाइंडर जो बचा, वही जो है आपका
मकान की हैसियत आई। अब इससे क्या पता चला? अब इससे ये पता चला अगर 1 नंबर आया तो राजा जैसा, एक मतलब सिर्फ एक वन, हाँ लास्ट में एकदम 1 आया तो राजा जैसा घर होगा। 2 नंबर आया तो कुत्ते जैसा घर होगा। कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, मतलब क्या, मतलब कुत्ते जैसा हो जाएगा? कुत्ते जैसे क्या है, ये कोड में लिखा है। अब जैसे क्या है, शेर जैसा, राजा, यानी कि अब देखिए वही छोटे छोटे शॉर्ट में एकदम राजा जैसी बीतेगी, घर परिवार संसार बहुत अच्छा है होगा, रुपया पैसा बहुत अच्छा आएगा। अब दूसरा 2 आया तो कुत्ते जैसा। अब कुत्ते जैसा क्या मतलब, सुबह से लेके शाम तक रगड़ के काम करेगा, खूब मेहनत करेगा, तो सुबह रात शाम को आएगा, कमाएगा 100 रुपए और खर्चा निकालेगा तो 120 रुपए। मुझे ना पैसे का उपाय बता दो, क्योंकि देखो पैसा आ गया तो हैसियत तो अपने आप बनी जाती है। सही पैसे बात के है। लिए क्या है, चलो एक उपाय सबसे पहले मैं बताता हूँ पैसे के लिए। कुछ निकाला है, एक्सपीरियंस किया है और टेस्टेड ओके उपाय है। चांदी की एक प्लेट ले ले, उसमें 12 जगह का जल लेके आना है। 12 जगहों से मतलब नदियों से या घरों से? कुएं का नल जल, नदी का जल, धर्म स्थान का जल, पहाड़ का जल। ठीक है, थोड़ी मेहनत है क्योंकि देखो पैसा कमाना आसान नहीं है। इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे? कब करोगे? और बताओ अंकित जी। देखिए कुएं का जल, दूसरा भंवरी जहां से अपने आप पानी निकलता हो, भंवरे का जल। तीसरा अपने घर के मटका रखिए उसमें उसका जल, 3। चौथा समुद्र का जल। 5वां झरने का जल। 6वां आपके पहाड़ का जल। 7वां आपके जो पहाड़ के ऊपर जहां पानी पत्थर होता है स्थिर रहता है उसका जल। उसके बाद 8वां आपके चश्मे का जो जल होता है उसका जल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां आपके गंगा जल। 10वां आपके जो नदियों का संगम होता है उसका जल। उसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर, पहाड़ वाले जो तीर्थ स्थान होता है वहाँ का जल, 11 हो गए। और 12वां तालाब का पानी। 12, ये 12 जल लेके उस थाली में डालने हैं और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको परमानेंट प्लेस करके रखें। घर में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। 43 दिन तक लगातार रखें। आदमी फकीर से फकीर आदमी पैसे की तरफ भागेगा, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और जो आप बात कर रहे थे कि करोड़पति बन जाएगा, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर अपॉर्चुनिटी आए और आप ग्रैब ना करो तो फिर तो क्या ही करा जा सकता है? ग्रैब नहीं करो तो फिर लेकिन भैया फिर वही बात कहूंगा, कर्म। ऐसा नहीं है कि वो थाली पे दिन भर बैठा रहे। हाँ, कर्म उससे ये होगा कि वो जिस काम में भी हाथ डालेगा उसको सक्सेस मिलेगी। कर्म की बात कर लेते हैं सर। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आदमी बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी ना उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब एक उपाय इसी बात पे आपको मैं बताता हूँ। अटक जाते हैं। बिल्कुल जी, कोई भी आदमी आपके जिसके काम अटक रहे हो तो अब ये मान के चलिए कि अपनी बहन बुआ इन लोगों के यहाँ जाके मिठाई लेके जाए, उनको मिठाई लेके जाए और मिठाई खिलाए और मिठाई मीठा बोले उनसे, और बड़े बुआ हुआ के घर में जाके हाथ पैर लगाए, मतलब पैर छुए। इससे उसके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इससे पावरफुल रेमेडी बताता हूँ। बंदा जो भी, जिनके घर पे भी अभी छोटे बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में उनको अच्छा अपना वो कम्युनिकेशन बनानी है और अच्छे ओहदे पे कहीं जॉब करनी है, दूर जाना है, पैसा अच्छा कमाना है, तो वो क्या करें, 2 मुट्ठी चावल और 2 बादाम रोज शंकर भगवान पे रखे हैं। अच्छा, पर ये तो सारी मंदिर जाने वाली बातें हो रही हैं, इसमें टोना टोटका तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा। नींबू मिर्ची वाली भी कोई बात नहीं हुई अभी तक। नींबू भी यूज होता है, पर नींबू केतु के लिए यूज होता है। केले हुए, नींबू हुआ, केतु के उपाय हैं। जैसे आपको बोला कि 4 नींबू लगातार 4 दिन चलते पानी में जल प्रवाह करें,
तो ये केतु का उपाय है, केतु फोर्थ हाउस का उपाय। और ये मान के चलिए जैसे जब लगे कि हाँ आपका जो है केतु बिगड़ा हुआ है, नीच बैठा हुआ है, आपके पैर में चोट लग रही है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप नींबू जो है, कारण क्या है, हम लोग फिर बृहस्पति और केतु को इकट्ठा करते हैं। क्यों? बृहस्पति देव एक ऐसे हैं जो केतु को धर्मार्थ की ओर खींच लेते हैं। वो जब साथ में रहते हैं तो केतु कोई हलचल नहीं करता। नींबू का क्या करना है सर? चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। हाँ, और आपको बताता हूँ, ये भी एकदम अचूक है और हम लोग ऐसी बताते हैं जो टेस्टेड है। अब ये मान के चलिए कि कोई भी लड़की या बेटा चांदी की चौकोर डिब्बी ले ले, एकदम चौकोर होनी चाहिए, और उसमें बासमती चावल रख के हर बर्थडे पे अपनी माँ से एक ले। उसमें ढक्कन भी चांदी का ही होना चाहिए, बंद करे, और वो जो चांदी का चौकोर डिब्बी है और वो सोमवार वाले दिन बेटा या बेटी को माँ दें और माँ के पैर लगा के, माथे पे लगा के और अपने पास रखें जी। अगर ये डिब्बियां 12 क्रॉस कर गई तो समझ लीजिए कि उस बेटी या बेटे का कुंडली चंद्र और मंगल चलाने लगेंगे, कभी अमंगल नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी लाइफ फिर सॉर्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी चलेगी, और शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी चलेगी, बच्चे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चंद्र हमारे पैसे को भी देखता है। मंगल क्या है? मंगल आपके जो भी मंगल कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम है, वो मंगल ही देव तो करवाते हैं। तो ये जो आपने बताया ना, ये तो 12 साल लंबा सीन है। थोड़ा कुछ शॉर्टकट में बता दो, थोड़ा जल्दी हो जाए जिसमें काम है डिफिकल्ट, फिर उपाय लेने हैं तो करो ना, कुछ इजी काम नहीं है। देखो सर एक और दे देता हूँ, चलिए एक और दे देता हूँ आपको कि अब जैसे आप क्या करो कि जब भी आप शंकर भगवान को सोमवार को रुद्राभिषेक करिए, दूध और शहद करके देख लें। भोले बाबा के पास तो फिर सारे प्लेनेट अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, चंद्र, शिव चंद्र, शहद मंगल, क्योंकि 2025 है, मंगल देव को अगर आपने शुभ कर लिया तो आपके घर में मांगलिक प्रोग्राम होंगे, कार्यक्रम होंगे। और मांगलिक प्रोग्राम कब होते हैं? जब पैसा होता है, यानी कि आपके काम बनने लगे। तो ये चीज है, मूल चीज है। अंकित भाई, अगर सिर्फ पैसे को लेके मेरे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ रेमेडीज हैं? चलिए उसके लिए भी एक तो दे देता हूँ आपको, बढ़िया एकदम 1 नंबर का गुलकंद वाला पान, बढ़िया मनवाइए गुलकंद वाला पान। और हनुमान जी के मंदिर में जिस दिन आपका कोर्ट केस है, 2 पान मीठे एकदम हनुमान जी की सीढ़ियों पर रखते हुए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, रखते हुए आप चले जाइए कोर्ट चले जाइए। ऐसे आप जब भी डेट पड़े, 2 या 3 आपकी डेटें पड़ेंगी, बस उसके बाद आपका शार्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, इसमें इतना जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट हमने सुने हैं, कोर्ट से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट यहाँ मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता है सर। आपकी 2-3 आपने अर्जी डेट के लगाई, अंदर मतलब वो आपने किसको, हनुमान जी को, मंगल के जो स्वामी है उनको अर्जी लगा दी, ये अर्जी है आपकी। और हनुमान जी को मीठा पान बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक व्यापार के लिए और बहुत अच्छा बता देता हूँ, एक तांबे का लोटा ले लीजिए छोटा, और उसमें हरी मूंग की दाल भर के और ऊपर से तांबे की प्लेट लगा के और अपने काउंटर पे रखिए, सील करके रखना, सील करके रखो। सील कर, मतलब सील कैसे किया? आटे से बंद करना? कली के टाँकों से। कलाई के टाँके से। अच्छा, हाँ, कलाई के टाँके से सील करके आप अपने काउंटर पे, मतलब वो ये तो दुकानदारों के लिए हो गया सर। जैसे ऑफिस में कहाँ रखे अपने टेबल पे, अपने टेबल पे रख सकते हैं। हाँ, उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य से बुध को मिला दिया। ओके, और सूर्य और बुध मिलकर मंगल नहीं पाते। अच्छा, अब क्या है, जब आपने काउंटर पर रखा, सूर्य देव बुध देव ने मिलकर मंगल नहीं बनाया, तो मंगल ही मंगल। सही। और मंगल हो मंगल, यही इसी को तो कहते हैं आज के समय में। लाल किताब में कोई भी उपाय लॉजिकल होता है जी, अनलॉजिकल कोई कुछ उपाय नहीं नहीं है। होता। ठीक है, मैंने बहुत सारे लाल किताब वालों को सुना है, हस्बैंड का अंडरवेयर लो, वाइफ का अंडरवेयर लो, बांध के और जब अलमारी में रख दो प्यार बढ़ेगा। हाँ, कुछ नहीं होता है, ये सब आडंबर होता है। ये तो है ठीक है, सर। ये रील्स पे हिट तो आ एक तो सकता है, दही लगाने वाला भी उपाय था ऐसा ही। वो काम करता
वो काम करता एक्चुअल है। है, एक बार पर वो वो पैसों के लिए नहीं है, जी वो जी, नहीं वो सेक्सुअल उसके लिए था। हाँ सेक्सुअल उसके लिए भी नहीं है, वो भी गलत है। अच्छा बेसिकली इसका जो पर्पज है, अब क्या होता है, ये शुक्र 10 का उपाय है, जी। शुक्र 10वें घर में है, तो क्या होता है, ऐसे इंसान को ना इच्छाएं बहुत ज्यादा जागृत होती जी, है और वो भटकता है अलग अलग जगह पर। अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो दही की ठंडक से, शुक्र क्या है, दही, जी, उसकी ठंडक से उसकी काम वासना को कंट्रोल शांत किया जा किया सकता है। जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट केतु है, जी। तो केतु वहां पर शुक्र से कंट्रोल किया जाता अच्छा, पर आप ये तो कंट्रोल करने वाली बात कर रहे हो, जो जो फेमस है वो तो इसके विपरीत बात कर रहा था कि है। आपको गर्लफ्रेंड ज्यादा मिलेगी। बंदिया बंदिया ऐसा नहीं होता है सर, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। और एक चीज बता दूं, जो ये बंदियों के चक्कर में है, इस चक्कर में तो राजा महाराजा भी बर्बाद। बर्बाद हो गए सर, ठीक वो है, तो है। तो यही हम लोग लोगों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कम से कम अब दुख और नहीं। अगर दुख ज्यादा नहीं चाहते हो जी तो संस्कार, रिश्तेदारी प्लस छोटे छोटे उपाय, इनसे अपने जीवन को बदला जा सकता है। पूरी लाल किताब में सिर्फ एक जगह पे यज्ञ है, अच्छा, सिर्फ एक जगह पे, वो भी पितृदोष में। अच्छा पितृदोष को मानते हैं। पितृदोष मानते बिल्कुल हैं, मानते हैं। हम मांगलिक नहीं मानते हैं, जी हम काल सर्प दोष नहीं मानते हैं, हम शनि की 7.5 नहीं मानते हैं। अच्छा, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, साढ़े सती वो लाल किताब वाले मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं। ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं मानते वैसे? बिफोर वी एंड मुझे देखो, ये राज और जो बता दीजिए। आपको मैं बताता हूँ, काल सर्प दोष है, जी उसका मेन रीजन है राहु। जी, राहु हमारी सोच का कारक है। बिल्कुल। ठीक है, हम्म, तो राहु एक अलग हो या केतु अलग हो, बाकी ग्रह एक साइड हो, तो ही तो काल सर्प दोष है। बिल्कुल। पर काम कौन खराब कर रहा है? राहु। राहु। तो यहाँ पर राहु को ठीक करेंगे। जी ठीक है, तो काल सर्प दोष का हो गया। अब सच्चाई तो ये है, काल सर्प दोष में सांपों से का कोई लेना देना ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आप भी मानते हैं। बिल्कुल, वो राहु का सीन है, तो उससे उसको ठीक किया जा सकता है। किया जा सकता है। दूसरा आ गया शनि की 7.5। जी अब मैं एक चीज मानता हूँ कि चलो हम मान भी ले शनि की 7.5। शनि की 7.5 क्या है? 7.5 साल तक शनि आपकी उसमें बैठे हैं। ढाई आपने ढाई ढाई ढाई। ढाई 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 ढैया चलती है। पहले 2.5 साल शनि देव आपको मौका देते हैं कि जो तू गलत काम कर रहा है ना, उसे ठीक कर ले। उसे ठीक कर ले। अगर नहीं किए तो अगले 2.5 साल रगड़ाई होती है। रगड़ाई होती है, फिर वो उतरते उतरते 5 साल में, अगले 2.5 साल में उतरती है। जी ये 7.5 है। जी ठीक है, अब ठीक है, इंसान है, गलतियों का पुतला, गलती होती भी है, तो पहले 2.5 साल है उसमें तो अपने कर्म सुधार लो। असर नहीं है। शनिदेव क्या कहते हैं? मजदूरों को खुश प्यार से रखो, खुश रखो, अपने से नीचे वालों को खुश रखो। खुश रखो। उसके बाद शबाब, शराब, कबाब, इनसे दूर रहो। जी ठीक है, कभी अपने चाचा से मत बिगाड़ो। अच्छा चाचा भी शनि है। चाचा शनि। अच्छा, ठीक है, ताऊ मंगल है। महाभारत के आगे तो मामा शनि थे। ठीक है, ताऊ मंगल है जी और चाचा शनि। शनि है, इनसे मत बिगाड़ो। ओके। तो शनि की 7.5 कभी करनी करेगी। कभी व्यापार में किसी के साथ धोखा न दो, अच्छा किसी मतलब जो है पर अपने परिवार वाले को धंधे के चक्कर में उजाड़ दियो, जी तो इससे शनि का दोष भी लगता है। अच्छा। चलिए सर, इसी नोट पे आज पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करते हैं, जी, और होपफुली आप और बहुत सारे बच्चों को सिखाएंगे ये चीज़, और लोगों की लाइफ थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी इसके साथ। डेफिनेटली यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है सर, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई ऐसे इसमें 5-10 लाख की पूजाएं नहीं है, एटलीस्ट लाल किताब में। तो होपफुली लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। आज भ्रम दूर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो भाई, अगर ये पॉडकास्ट देख के आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क आए और कुछ चेंजेस आए, और ये उपाय करने के बाद आपको कुछ चेंजेस आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर के वैसे तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, पर लेकिन आप सर का कोर्स ज्वाइन करिए, सीखिए। अगर किसी पे बिलीव नहीं करना है तो एटलीस्ट आप खुद सीख के खुद करो, वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। हर चीज़ को खुद करके देख लेना चाहिए।
किसी लाइन को कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे तुमसे पूछे कि बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो के साइड पे लाल कलर का बटन होता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको दबा देना है वीडियो को देखते देखते ही। और हम पैसे नहीं लेते हैं उस चीज़ के, जैसे सर 5 क्लासेस फ्री देते हैं, हमारा परमानेंटली फ्री है। कभी तक सब्सक्राइब करे रखो, कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगे जाती। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।